मित्रों नमस्कार। आज हम फिर एक और आयुर्वेदिक नुस्खा मोटापा घटाने का लेकर हाजिर हैं। मैंने पहले भी बहुत वीडियो डाले हैं मोटापा घटाने के। कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, जिन्होंने किया है उनको फ़ायदा होगा ही, जो नहीं करेगा भाई उसे तो अब बिना करे तो होता नहीं है, कुछ भी करना ज़रूरी होता है। फिर भी हम वीडियो नए नए डालते रहते हैं कि भाई चलो कोई किसी को ये चीज़ ना मिले हो इस चीज़ से कर ले, ये ना मिला हो इससे कर ले। हमारा काम है समाज में जो हम कर सकते हैं, जिस लायक है उसे करें, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन का एक ही अर्थ है, भगवान ने आपको जीवन दे के भेजा मनुष्य योनि तो परमार्थ के लिए भेजा, स्वार्थ के लिए नहीं। मनुष्य जीवन में स्वार्थ नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन आज तो पूरा संसार ही स्वार्थ में हो गया, स्वार्थ से भरा हुआ। सब अपने मतलब की बात करते हैं, दूसरे का सुख दुख कोई नहीं देखता। दूसरे की मौत पे भी अगर हमें फ़ायदा होता तो उससे भी आदमी पीछे नहीं हटता। घर घर में झगड़े, प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़े, रिश्तों के ऊपर झगड़े। इतने स्वार्थी इंसान हो गया कि इससे हर जीव शर्मिंदा है। पशु पक्षी, आप पशु पक्षी को देखोगे वो स्वार्थी नहीं मिलेंगे, ना वो इकट्ठा करने वाले हैं। आदमी का पेट भरा फिर भी आज को कल के लिए, परसों के लिए, साल के लिए, अगले साल के इकट्ठा करने में लगा रहता। पशुओं को देखो, आज पेट भर गया, वो शाम के लिए नहीं इकट्ठा करते। सब भगवान के भरोसे रहते हैं कि भाई जिसने अब दिया है वो शाम को भी देगा, जिसने शाम को दिया वो सुबह भी देगा। लेकिन ये स्वार्थी मनुष्य के दिमाग में ही नहीं है। ये तो पैदा होती भगवान को भूल गया। इसका तो भगवान रुपया पैसा, लोभ लालच, अहंकार, स्वार्थ, यही इसका भगवान हो गया। ये भूल गया कि इस शरीर को छोड़ के यहीं जाना है। जो तू माया लूट खसोट कर रहा है ना, ये भी यहीं रहनी है। साथ में कुछ नहीं जाता। जो कफन पहनाया जाता उस कफन में भी जेब नहीं होती। खाली हाथ जाना है बिल्कुल। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। सोच समझ ले है बंदे, गया वक्त कदे नहीं आना है। इस बात को ध्यान में रखना मित्रों। इसलिए जितना भी हो सके तन मन धन से दूसरे का भला ही करें, परोपकार करें, स्वार्थी ना बने। स्वार्थ किसी का सगा नहीं होता। लास्ट में जब मृत्यु सैया पर आदमी पड़ा होता है, तब फिल्म उसके दिमाग में घूमती है, तब बहुत पछताता कि मैंने ये कर्म क्यों किया। लेकिन जब उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, जब तो यमराज के सूरवीर खड़े होते हैं ले जाने को, जंजीर लिए तैयार खड़े, यम के दूत खड़े हैं ले जाने को। अब उन्हें देख के क्या याद कर रहा भाई, अब तो समय खो दिया तेने, समय तो खो दिया। अब उस समय को क्यों ढूंढ रहा, वो हाथ आना ही नहीं है। वो समय हाथ नहीं आना, तूने गवा दिया। तो इसलिए मित्रों, ये जीवन अनमोल है। इसे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो। मनुष्य के लिए इतने पदार्थ खाने के लिए प्रकृति ने दिए हैं। ड्राई फ्रूट, अन्न के कितने वो हैं, कितने फ्रूट है, कितनी चीज़, मिठाई, ये वो, हजारों चीज़ खाने के लिए आदमी के लिए बनी है। हजारों से भी ज़्यादा गिनोगे कोई गिनती नहीं है। फिर भी आदमी
दूसरे की हत्या करके खाता। जीव हत्या भी पाप है। अरे वो जीव भी उसी परमात्मा का बनाया हुआ है जिसने तुमको बनाया है। उसके भी काटने में दर्द होता होगा, उसके भी बच्चे होंगे, उसके भी माता पिता होंगे, उनको भी दर्द होता होगा, उनको भी पीड़ा होती होगी। ये कोई भगवान नहीं कहता कि भाई, ईश्वर कभी नहीं कहता कि तुम जीव हत्या करो। भगवान तो कहता, अरे मूर्ख, मैंने तुझे इतने पदार्थ दिए हैं खाने के लिए, फिर भी तू जीव को खाता है। अरे उन जीवों को देखो जिनको मैंने एक ही पदार्थ दिया। हाथी को घास दी है तो घास ही खाता है, पेड़ पौधे ही खाता, हरी चीज खाता है। वो इतना ताकतवर है कि उसके बराबर कोई घास खा के ताकतवर नहीं है। शेर है, हिंसक है, उसे मांस खाने का खुराक दी है, वो मांस ही खाता, घास नहीं खाता। तो जिस प्रकृति ने, भगवान ने जिसको जो चीज़ दी है वो उसी में लीन है। लेकिन ये आदमी, इसके सब्र नहीं है, ये अपने पदार्थ को भी खाता और दूसरे का भी छीन के खाता है। तो मित्रों, अब आगे आते हैं हम होम रेमेडी पर, मोटापा घटाने। किस तरह मोटापा घटेगा? चने की दाल रात को थोड़ी सी, जितनी आप खा सकते हैं, भिगो कर रख दें। सुबह उसमें शहद मिलाकर खाने से आपके मोटापे में लाभ जरूर होगा। ये प्रक्रिया कुछ दिन तक करनी पड़ेगी, फिर देखना आपको लाभ अवश्य होगा। धन्यवाद।